ओम शांति। आज है 20 जून 2022 के ईश्वरीय महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह सहित इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल एक बाबा को याद करो, क्योंकि अब ये सब खत्म होने वाला है। प्रश्न है, सतयुग में राज्य पद की लॉटरी विन करने का पुरुषार्थ क्या है? बाबा कहते, सतयुग में राज्य पद लेना है तो अपने ऊपर पूरी नज़र रखो, अंदर कोई भी भूत ना रहे। अगर कोई भी भूत होगा तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। राजा बनने के लिए प्रजा भी बनानी है। और दूसरा बाबा ने कहा, यहाँ ही रोना प्रूप बनना है। किसी देधारी की याद में शोक आया, शरीर छूटा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। गीत है, आज नहीं तो कल। ओम शांति। शिव बाबा कहते हैं, ओम शांति। फिर इनकी आत्मा भी कहेगी, ओम शांति। वो है परमात्मा, ये है प्रजापिता। इनकी आत्मा कहती है, ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं, ओम शांति। अपने स्वधर्म को जानना होता है ना। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते। ओम शांति अर्थात अहम आत्मा शांत स्वरूप है। आत्मा है मन बुद्धि सहित। यह भूलकर मन का नाम ले लेते हैं। बाबा कहते, अगर कहे आत्मा को शांति कैसे मिले तो बोलो, वहाँ ये भी प्रश्न है। आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहने वाली है। शांति तो वहाँ मिलेगी ना। आत्मा शरीर छोड़कर चली जाएगी तब शांति में रहेगी। ये तो सारी दुनिया है, इसमें आत्माओं को पार्ट बजाना है। शांत कैसे रहेंगे? काम करना है। मनुष्य शांति के लिए कितना भटकते हैं, उनको ये पता ही नहीं कि हम आत्माओं का स्वधर्म शांत है। अब तुमको आत्मा के धर्म का पता है। आत्मा बिंदी मिसल है। बाबा ने समझाया। सब कहते हैं निराकार परमात्माए नमः। परम पिता उनको ही कहा जाता है। वह तो है निराकार, उनको शिव परमात्माए नमः कहा जाता। अब तुम्हारा बुद्धि योग उस तरफ है। मनुष्य तो सब देह अभिमानी हैं, उनका योग बाप तरफ नहीं। तुम बच्चों को हर बात समझाई जाती है, गाती भी हैं, ब्रह्मा देवताए नमः। ब्रह्मा का नाम लेकर ऐसा कभी नहीं कहेंगे। ब्रह्मा परमात्माए नमः। एक को ही परमात्मा कहा जाता है, वो है रचयिता। तुम जानते हो, हम हैं शिव बाबा के बच्चे। उसने हमको ब्रह्मा के द्वारा क्रिएट किया, अपना बनाया। ब्रह्मा की आत्मा को भी अपना बनाया वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते, मुझे याद करो। बीके को भी कहते, मामेकम याद करो। देह का अभिमान छोड़ दो। ये ज्ञान की बातें हैं। 84 जन्म लेते लेते अब ये शरीर जड़ जड़ीभूत हो गया, बीमार रोगी हो गया। तुम बच्चे कितने निरोगी थे। सतयुग में कोई भी रोग नहीं था, एवर हेल्दी थे, कभी देवाला नहीं मारते थे। अभी से ही अपना वर्षा 21 जन्मों के लिए ले लेते हैं, इसलिए देवाला मार न सके। यहाँ तो देवाला मारते ही रहते। बच्चों को समझाया, गाते भी हैं, परम पिता परमात्मा शिवाय नमः। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहेंगे, उनको प्रजापिता कहा जाता है। देवताएं सूक्ष्म वतन में हैं, यह कोई को पता नहीं कि यह प्रजापिता ही फिर जाकर के फरिश्ता बनते। सूक्ष्म वतनवासी बनता है, अर्थात सूक्ष्म देहधारी। अब बच्चों को बाप ने समझाया, मामेकम याद करो। तुम भी निराकार हो, हम भी निराकार है। मामेकम याद करना है। और जो भी देहधारी है
उनसे बुद्धि योग हटाना है। देह सहित इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब खत्म होने वाला है। फिर तुमको जाना है सुख धाम वाया शांति धाम। उस सुख धाम अथवा कृष्णपुरी की ही तुमको चाहना रहती है। तो बाबा कहते शांति धाम सुख धाम को याद करो। भल सतयुग में भी पवित्रता सुख शांति रहती, परंतु उनको शांति धाम नहीं कहेंगे। कर्म तो सबको करना ही है, राजाई करनी है। सतयुग में भी कर्म करते, परंतु वह विकर्म नहीं बनता, क्योंकि वहाँ माया ही नहीं। ये तो सहज समझने की बात है। ब्रह्मा का दिन है, दिन में धक्का नहीं खाया जाता, रात अंधेरे में धक्के खाए जाते हैं। तो आधा कल्प भक्ति ब्रह्मा की रात, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन। बाबा ने बताया एक स्थान पर 6 मास दिन और 6 मास रात होती, परंतु वह बात कोई शास्त्रों में नहीं गाई जाती। ये ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात शास्त्रों में गाई हुई है। अब विष्णु की रात क्यों नहीं कहते? वहाँ उनको ये ज्ञान ही नहीं। ब्राह्मणों को मालूम है ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए यह बेहद का दिन और रात है। शिव बाबा का दिन और रात नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं हमारा आधा कल्प दिन फिर आधा कल्प रात है। खेल भी ऐसा है। परवर्ती मार्ग वालों को सन्यासी नहीं जानते, वो तो निर्वर्ती मार्ग वाले हैं। वह स्वर्ग और नरक की बात नहीं जानते। वो तो कहते स्वर्ग कहाँ से आया, क्योंकि शास्त्रों में सतयुग को भी नरक बना दिया। अब बाप बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते, कहते हैं बच्चे मैं निराकार ज्ञान का सागर हूँ। मेरा पार्ट ज्ञान देने का इस समय इमर्ज होता है। बाप अपना परिचय देते, भक्ति मार्ग में मेरा ज्ञान इमर्ज नहीं होता। उस समय सारा रस्म रिवाज भक्ति मार्ग का ही चलता है। ड्रामानुसार जो भगत जिस भावना से पूजा करते हैं उनको साक्षात्कार कराने मैं निमित्त बना हूँ। उस समय मेरी आत्मा में ज्ञान का पार्ट इमर्ज नहीं होता, वह अभी इमर्ज हुआ। जैसे तुम्हारा 84 जन्मों का रील भरा हुआ है, मेरा भी जो पार्ट ड्रामा में है वो नुंदा हुआ है, वह उसी समय बजता है। इसमें संशय की बात नहीं। अगर मेरे में ज्ञान इमर्ज होता तो भक्ति मार्ग में भी किसको सुनाता? लक्ष्मी नारायण को वहाँ ये ज्ञान है ही नहीं। ड्रामा में नूंद ही नहीं। मनुष्य मात्र को अगर कोई कहते हैं कि हमको फलाना गुरु सदगति देते, परंतु गुरु सदगति कैसे देंगे? उनका भी तो पार्ट है। और कोई कहते हैं बरोबर दुनिया रिपीट होती रहती है, ये चक्र फिरता रहता है। उन्होंने फिर चरखा रख दिया, सृष्टि का चक्र है। वंडर देखो, चरखा फिराने से पेट पूजा होती है। यहाँ इस सृष्टि चक्र को जानने से 21 जन्मों के लिए तुमको प्रारब्ध मिलती है। बाबा यथार्थ रीति अर्थ बैठ करके सुनाते, बाकी सब अयथार्थ सुनाते। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। ऊंचे ते उच्च है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर है, सूक्ष्म वतनवासी, फिर स्थूल वतन में पहले लक्ष्मी नारायण, फिर जगत अम्बा जगत पिता है। वह संगम के हैं, है तो मनुष्य ही, भुजा आदि कुछ भी है नहीं। ब्रह्मा को भी 2 भुजा हैं। भक्ति मार्ग के चित्रों में कितनी भुजाएं दे दी। अगर किसको 8 भुजा हो तो 8 टांगे भी होनी चाहिए। ऐसे तो होता नहीं। रावण को 10 शीश दिखाते हैं तो टांगे भी 20 देनी चाहिए। ये सब है गुड़ियों का खेल, कुछ भी समझते नहीं। रामायण सब सुनाते हैं तो बहुत रोते हैं। बाबा समझाते ये सब भक्ति मार्ग है। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो तब से काम चिता पर बैठ तुम काले बन गए। अब एक जन्म में ज्ञान चिता का हथियाला बांधने से 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता। वहाँ आत्म अभिमानी रहते, एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेते। रोने की बात नहीं रहती,
यहाँ बच्चा पैदा होगा तो बधाई देंगे, धूमधाम से मनाएंगे। कल बच्चा मर गया तो बहुत हुसैन मचा देंगे। दुख धाम है ना, जानते हो भारत पर ही सारा खेल है। भारत अविनाशी खंड है, उनमें ही सुख दुख नर्क स्वर्ग का वर्षा होता है। हेविनली गॉड फादर ने ही जरूर हेविन स्थापन किया होगा। लाखों वर्ष की बात हो तो कोई को याद भी कैसे पड़े, किसको भी पता नहीं है स्वर्ग फिर कब होगा। कह देते हैं कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष है। अब 40,000 वर्ष में कितने जन्म लेने पड़े, जबकि 5,000 वर्ष में 84 जन्म है। अब तुम बच्चों की समझ में आता, तुम रोशनी में हो, बाकी जिनको ज्ञान नहीं वह अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। अज्ञान अंधियारी रात है, अर्थात सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं। हम एक्टर हैं, ये सृष्टि चक्र के 4 भाग हैं। इन बातों को मनुष्य ही जानेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप नॉलेजफुल है, उनमें जो खूबियां हैं वह सब तुमको दान देते। ज्ञान के सागर से तुम वर्षा लेते हो। बाबा हमेशा कहते हैं देहधारी को याद नहीं करो। भल मैं देह द्वारा सुनाता हूँ, परंतु याद तुम मुझ निराकार को करो। याद करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, बुद्धि का ताला भी खुलेगा। 15 मिनट व आधा घंटा से शुरू करो, फिर बढ़ते रहो। पिछाड़ी के समय सिवाय एक बाप के कोई की भी याद ना रहे, इसलिए सन्यासी सब कुछ छोड़ देते, तपस्या में बैठ जाते। जब शरीर छोड़ते उस समय आसपास का वायुमंडल भी शांति का हो जाता। जैसे कोई शहर में कोई महापुरुष ने शरीर छोड़ा। तुमको तो अब ज्ञान है, आत्मा अविनाशी है, वो लीन हो न सके, उनमें तो ये ज्ञान ही नहीं। बाबा समझाते आत्मा कभी विनाश होती नहीं, उनमें जो ज्ञान है वो कभी विनाश नहीं होता। बाबा कहते इम्प्रेसिबल ड्रामा है, ड्रामा अविनाशी है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चक्र फिरता रहता है। तुम फिर लक्ष्मी नारायण बनते हो, फिर नंबरवार और धर्म वाले भी आते। गॉड फादर इज वन। सतयुग से कलयुग तक वृद्धि को पाते रहते, दूसरे झाड़ बन न सके। बाबा कहते सतयुग से कलयुग तक वृद्धि को पाते रहते, दूसरे झाड़ नहीं बनते। चक्र भी एक ही है, याद भी एक को ही करते। गुरु नानक को याद करते हैं, परंतु उनको फिर अपने समय पर आना पड़े। जन्म मरण में तो सबको आना है। लोग समझते कृष्ण हाजिरा हजूर है, कोई किसको मानते कोई किसको मानते। बाबा समझाते बच्चे युक्ति से समझाओ, ईश्वर सबका एक निराकार है। गीता में है भगवानुवाच, तो गीता है सबकी माँ बाप, क्योंकि उनसे ही सबको सद्गति मिलती। बाप सबका दुख हरता सुख करता है। भारत सबका तीर्थ स्थान है, सद्गति बाप द्वारा ही मिलती है। यह उनका बर्थ प्लेस है, सब उनको याद करते। फादर ही आकर के सबको रावण के राज्य से छुड़ाते। अभी ये रोरव नरक है। अब बाबा कहते हैं हे देहधारी आत्माएं, अब वापिस चलना, सिर्फ मुझे याद करो। कभी भी देहधारी में लटके तो रोना पड़ेगा, एक को याद करना, वहाँ आना है। तुम्हारा रोना 21 जन्मों के लिए बंद हो जाता। कोई मरे और तुम रोने लग पड़ेंगे, फिर रोने प्रूप तो बनेंगे नहीं। किसकी याद में शोक आ जाए और मर जाए तो दुर्गति हो जाए। तुमको याद तो शिव बाबा को करना है ना, हार्ट फेल भी हो जाते हैं। तुमको तो उठते बैठते बस एक बाबा को याद करना, ये भी बुद्धि में बिठाया जाता, क्योंकि सारे दिन में याद नहीं करते तो संगठन में बिठाया जाता। सबका इकट्ठा फोर्स होता है। अगर और किसी की याद बुद्धि में रहेगी तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, स्टेरियम रहना है। देह का भान ना रहे,
जितना बाबा को याद करते हो वह याद रिकॉर्ड में नोंद हो जाती। तुमको खुशी भी बहुत होगी। हम जल्दी चले जाएंगे, जाकर तख्त पर बैठेंगे। बाप हमेशा कहते, बच्चे तुम्हें कभी रोना नहीं, रोती तो विधवाएं हैं। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है, जो फिर अविनाशी हो जाता। मेहनत चाहिए, अपने पर नज़र रखनी। कोई भी भूत होगा तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। नारद भगत था, लक्ष्मी को वरना चाहता था, परंतु शक्ल देखी तो बंदर मिसल। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो लक्ष्मी को वरने के लिए। जिसमें 5 भूत होंगे वो कैसे वर सकेंगे? बहुत मेहनत चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त लॉटरी विन करते हो। हम राजा जरूर बनेंगे तो प्रजा भी होगी, हजारों लाखों वृद्धि होती रहेगी। पहले पहले कोई भी आते हैं तो उनको बाबा का परिचय दो। पतित पावन परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? जरूर कहना पड़ेगा, वह पिता है। अच्छा लिखो, एक ही पतित पावन, सर्व को पावन बनाने वाला। लिखवा लेने से कोई बहस नहीं करेंगे। बोलो तुम यहाँ सुनने आए हो व सुनाने। सर्व का सदगति दाता तो एक निराकार है, साकारी वो है निराकारी बाबा। बाबा कहते सर्व का सदगति दाता एक निराकार है ना, वो कब आकर साकार में नहीं आता। वह कब आकार साकार में नहीं आता। अच्छा फिर प्रजापिता से क्या संबंध है? वो है साकारी और वो है निराकारी बाबा। हम एक बाबा को याद करते, हमारा एम ऑब्जेक्ट यह है। इनसे हम राजा ही पाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बाबा गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, किसी भी देधारी में अपनी बुद्धि नहीं लटकानी है। याद का रिकॉर्ड ठीक रखना है, कभी भी रोना नहीं है। दूसरा, अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति के लिए भटकना नहीं है, सबको इस भटकने से छुड़ाना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान, निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले, निराशा और अभिमान से मुक्त भव। निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले, निराशा और अभिमान से मुक्त भव। बाबा कहते कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो। करना ही है, होना ही है। विजय माला मेरा ही यादगार है। इस स्मृति से विजयी बनो। 1 सेकंड व 1 मिनट के लिए भी निराशा को अपने अंदर स्थान ना दो। अभिमान और निराशा ये दोनों महाबलवान बनने नहीं देते। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग बहुत आती, इसलिए इन दोनों बातों से मुक्त बन निर्माण बनो तो नव निर्माण का कार्य करते रहेंगे। स्लोगन, विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो तो राज्य तख्त नशीन बन जाएंगे। विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो तो राज्य तख्त नशीन बन जाएंगे। आज का हमारा स्वमान है, मैं निराशा और अभिमान से मुक्त आत्मा हूँ। मैं निराशा और अभिमान से मुक्त आत्मा हूँ। आज का व्यक्त इशारा, बाबा कहते बुद्धि की एकाग्रता से परखने की शक्ति आती है। इसके लिए व्यर्थ व अशुद्ध संकल्पों की हलचल से परे एक में सर्व रस लेने वाली एक रस स्थिति चाहिए। अगर अनेक रसों में बुद्धि और स्थिति डगमग होती है तो परखने की शक्ति कम हो जाती है और ना परखने के कारण माया अपना ग्राहक बना देती है। यह माया है, ये भी पहचान नहीं सकते
ये रोग है ये भी जान नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति।